गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के क्वेश्चन सोल्व किए थे। इसमें भी हम इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल को। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट, ये कर्व गिवन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है इन पॉइंट ऑफ व्यू पर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के लिए हमारे पास दो चीज चाहिए, नंबर 1 स्लोप, नंबर 2 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स तो गिवन है, तो क्या निकालना है, इन पॉइंट्स के ऊपर स्लोप निकालना है। और स्लोप होता है dy बाई dx। स्लोप टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर का बाई 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 2y अपॉन बी स्क्वायर, ये पावर का, और y का हो जाएगा बाई dy बाई dx और 1 का 0, राइट, इक्वल टू 0 है तो 2 तो कैंसिल कर देते हैं। अब x बाई ए स्क्वायर टेकिंग राइट हैंड साइड, तो माइनस का y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड में बच गया, और ये उधर जाके भाई माइनस का x बाई ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो भाई मल्टीप्लाई में चला जाएगा और y डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई एट द पॉइंट। अब ये x और ये क्या है, y है, तो एट द पॉइंट करेंगे तो भाई बी स्क्वायर इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, √2a अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे, b। तो एक b से b कैंसिल हो गया और एक a से a कैंसिल हो गया, आ गया √2b अपॉन a। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया भाई, ये स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल और लिख लो, स्लोप ऑफ ए नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है भाई, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट √2b अपॉन a, √2b अपॉन a। एक आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की चाहिएगी तो ये स्लोप रखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिएगी तब ये स्लोप रखेंगे। देखिए अब मैं मान लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालता हूं, नॉर्मल लिखा है तो y माइनस y1 पॉइंट ए रहेंगे, b इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1 √2a, राइट। अब m स्लोप ऑफ नॉर्मल की लिख रहे हैं इक्वेशन, तो नॉर्मल का स्लोप लिखेंगे भाई -a अपॉन √2b। ठीक है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2b यहां आ जाएगा भाई √2b और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, √2b को y से करेंगे तो √2by माइनस √2b को b से करेंगे तो √2b स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू माइनस का ax और माइनस माइनस प्लस √2a स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। जब टेंजेंट लिखेंगे तो यहां स्लोप क्या लिख देंगे, √2b बाई a, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था सीबीएसई 2014 में, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है इसका। ठीक है ना, बिल्कुल इजी। अब बस आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीज चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप और पॉइंट्स चाहिए, स्लोप चाहिए और पॉइंट्स चाहिए। अब 28 बिल्कुल सिंपल, कर्व क्या है भाई, 28 में कर्व है y इज इक्वल टू log x और एट द पॉइंट e एंड 1, बिल्कुल सिंपल। अब देखो इसका स्लोप लिख लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx, डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का 1 अपॉन x एट द पॉइंट, इन पॉइंटों के ऊपर भाई x बराबर e और y बराबर 1, तो x बराबर e तो 1 अपॉन e आ जाएगा, ये हमारा स्लोप है, ये हमारे पॉइंट्स हैं। यहाँ आओ, y माइनस y1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा है आपने ना, टेंजेंट, तो टेंजेंट लिख दो। y माइनस y1 कौन है, 1, स्लोप बोला भाई टेंजेंट का 1 अपॉन e। नॉर्मल की पूछी है भाई, है ना, 28 में नॉर्मल, तो नॉर्मल की निकाल दो, नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप लिखो भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना, स्लोप ऑफ भी नॉर्मल लिख दो, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 अपॉन e कहा जाएगा भाई ऊपर, तो माइनस क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो यहां स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे -e x माइनस x1, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो, स्लोप x1 पॉइंट क्या है, e, x1 पॉइंट क्या है, e, आंसर है y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का e x और माइनस माइनस प्लस e स्क्वायर, राइट। ये y इज इक्वल टू 1 इधर के प्लस हो जाएगा भाई, e स्क्वायर माइनस e x और प्लस का 1, ये हमारी इक्वेशन ऑफ ए क्या आ जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी। तो ये सिंपल क्वेश्चंस है सारे, कोई हार्ड क्वेश्चन इनमें नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि
कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो स्लोप टेंजेंट का, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल का। 29 को देखो अच्छे से। 29 में क्या है भाई, जैसे क्वेश्चन कहता है ना उसकी स्टेटमेंट को पढ़ के फिगर बना लो। सो दैट द लाइन x by a plus y by b is equal to 1 touches the curve y is equal to, कर्व है भाई y is equal to b e की पावर माइनस का x अपॉन a, ठीक है ना। एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द y एक्सिस, ये कहता है कि ये जो हमारी कर्व है ये भाई x एक्सिस है, ये ओरिजिन और ये y एक्सिस है। ये कर्व है, ये y एक्सिस को कहां टच करती है, यहां टच करती है, ठीक है ना, क्लियर है, यहां टच करती है। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई ये पॉइंट क्या है जहां टच करती है, ये पी पॉइंट क्या होगा। आप सभी बच्चे जानते हैं y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 और y कोऑर्डिनेट समथिंग होता है कि नहीं भाई। y एक्सिस पे x पॉइंट क्या होता है 0 होता है, ये हिंट है इस सवाल की। फिगर देखो, ये कर्व है, ये कर्व ये y एक्सिस को कट करती है एट पॉइंट P। तो आपको पता है y एक्सिस के ऊपर x पॉइंट क्या होता है 0 होता है, y समथिंग आ जाएगा। तो पुट कर दो, क्या पुट कर दो भाई, x बराबर 0 पुट कर दो, तो भाई y की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट्स आ जाएंगे। b e की पावर x ने 0 लिखते भाई 0 हो गया, e की 0 क्या होता है 1, तो b आ गया। तो ये हमें क्या मिल गए भाई, पॉइंट्स मिल गए, x बराबर 0 एंड y बराबर b, ये पॉइंट है जिनके ऊपर क्या डाला गया है भाई, टेंजेंट डाला गया है क्रॉस, और ये x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है कि ये इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट है। ये कहते हैं ना, सो दैट द लाइन टच, भाई लाइन कर्व को टच करती है, वो क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। तो हमें ये शो करना है कि ये लाइन है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, दो चीज चाहिए, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 स्लोप। पॉइंट आगे आपके सामने है, ठीक है, स्लोप इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई, dy बाई dx, यही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बोलो b एज इट इज कांस्टेंट है, e का तो डिफरेंशिएशन एज इट इज भाई, और अब किसका करेंगे, माइनस का x बाई a का, तो माइनस का 1 बाई a, x का 1 हो जाएगा और 1 बाई a एज इट इज रहेगा। एट द पॉइंट x बराबर 0 एंड y बराबर b, x बराबर 0 लिखेंगे भाई, यहां 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1, तो ये हो गया माइनस का b बाई a, ये है बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये पॉइंट, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। लिखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस का b बाई a, ठीक है, यहां लिखो y माइनस y1 क्या है भाई b, y1 क्या है b, तो y माइनस b इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप है भाई माइनस का b अपॉन a, x माइनस x1 क्या है 0, तो 0 को लिखो मत लिखो, ये हो गया x, राइट। a को इधर मल्टीप्लाई कर दो भाई, a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a को y से होगा तो a को b से होगा तो माइनस a b दैट इज इक्वल टू माइनस का bx, ठीक है। ये माइनस का ab तो राइट में ले आओ और माइनस का bx लेफ्ट में, तो ay माइनस का bx इधर लाएंगे इक्वल के, तो कैसा हो जाएगा प्लस का bx, और ये माइनस का ab इधर लाएंगे तो प्लस का ab, ठीक है। इक्वल टू क्या चाहिए, प्रूव करना है, उसमें 1 चाहिए, तो किससे डिवाइड कर दो, 1 कब आएगा, जब ab से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ab, ठीक है भाई। तो यहां से a से a कैंसिल, यहां b से b कैंसिल, तो बेटा x बाई a आ गया प्लस y बाई b आ गया, y बाई b, और दैट इज इक्वल टू ए बी से बी कैंसिल 1 आ गया। यही हमें प्रूव करना था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी फिगर की कि भाई ये कर्व है, ये y एक्सिस को कट करती है, ठीक है ना, तो y एक्सिस को कट करती है, तो y एक्सिस के ऊपर x पॉइंट क्या होता है 0 होता है। x बराबर 0 रख के y पॉइंट निकाल लिया और फिर स्लोप निकाल लिया और इक्वेशन में पुट कर दिया। जो x बाई a प्लस y बाई b बराबर 1 था, इसको प्रूव करना था, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और हमने निकाल दिया इसको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30, ये भी इंपॉर्टेंट था और 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 30 भाई फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये कहता है कि भाई सो दैट द कर्व्स, भाई ये कर्व है हमारी 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर, एंड ये फर्स्ट है कर्व, एंड सेकंड कर्व है भाई 2xy इज इक्वल टू k, ठीक है ना, ये सेकंड है। ओके, क्या प्रूव करेंगे भाई, देखो क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव k स्क्वायर इज इक्वल टू 8,
के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्रूव करना है। कब? व्हेन दीज कर्व्स कट ईच अदर एट ए राइट एंगल, जब ये दोनों राइट एंगल पे कट करती हैं तब वो प्रूव करना है। भाई राइट एंगल पे जब कट करती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। -1 होता है ना। तो देखो अब इसको मैं अलग तरीके से करवाता हूँ, बुक वाले तरीके से नहीं करेंगे, हम सिंपल तरीके से करेंगे। भाई दोनों का क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? k/2x, ठीक है ना। स्लोप क्या होता है भाई? डिफरेंशिएशन। पहले का स्लोप, इसका स्लोप लिखता हूं, इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, स्लोप आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। बोलिए 2x का 1 हो जाएगा भाई, इसका 2y और y का dy/dx। 2y कहां आएगा? यहां से हटके ना, यहां आएगा 2y, 2 से 2 कैंसिल, 1/y। ये जो dy/dx है स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/y, इसको हम लिख देंगे m1 का नाम दे देंगे, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है भाई, ठीक है। ऐसे इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बोलिए भाई dy/dx, इसको m2 का नाम दे देते हैं भाई, इज इक्वल टू भाई k/2 तो एज इट इज रहेगा, और 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर, ये m2, ये m1। दोनों कैसे कट करती है भाई? राइट एंगल पे कट करती है। परपेंडिकुलर की कंडीशन है, किसकी है? परपेंडिकुलर की कंडीशन है। जब परपेंडिकुलर की कंडीशन है तो क्या होगा? m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 होगा। m1 है भाई 1/y इंटू m2 है भाई माइनस का k/2x स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू -1। तो पहले तो माइनस माइनस क्या कर दो? प्लस। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में लाओ तो ये होगा 2yx स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है ना। ये कंडीशन मिल गई। आप इसमें अब इसका यूज करो, y की वैल्यू लिखो भाई, इसमें इसकी वैल्यू लिखो y की, k/2x यहां लिखो भाई, तो ये हो जाएगा भाई, यहां लिखता हूं, देखो थोड़ा ध्यान देंगे आप बस। भाई हमारे पास ये कंडीशन आ गई k इज इक्वल टू 2yx स्क्वायर। फिर देखो हमने इसका भी स्लोप लिखा है, इसका भी स्लोप लिखा है, दोनों में क्या रिलेशन है? कैसे कट करती है? दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करती हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 कर दिया मैंने, ये कंडीशन आ गई। अब यहां सेकंड से, अब ध्यान से सुनना है, सेकंड से y की वैल्यू k/2x आप यहां पुट करेंगे सबसे पहले, तो k इज इक्वल टू 2, अभी y की जगह क्या लिखेंगे? k/2x, राइट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, और इनटू में x स्क्वायर, तो भाई 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक x भी कैंसिल, तो ये आ गया k से k भी कैंसिल हो जाएगा, तो x बचा है और इधर 1 बचा है। x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 1 आ गई। x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब ये x बराबर 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो x बराबर 1, तो भाई y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? पुट इन फर्स्ट। तो y की वैल्यू आ गई भाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई भाई √2, आ गई ना। ये दोनों x बराबर 1 और y बराबर √2 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, पुट इन थर्ड में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू, अभी 2, y की वैल्यू क्या है भाई? √2, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये 2√2 आ गया, नहीं आ गया? 2√2 ये आ गया। अब क्या कर दो भाई, हमें तो k स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग कर दो, k का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका 2 4 दूनी 8, यही हमें प्रूव करना था। फिर देखो बेटा सिंपल है, दोनों का स्लोप लिखा, स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 लिखा, हमें ये कंडीशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। क्लियर है? ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू फ्रॉम सेकंड से y की वैल्यू k/2x हमने लिखा, तो हमें x की पॉइंट मिल गया, हमें एक पॉइंट मिल गया x। अब ये जो x पॉइंट मिला है ये फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से कौन सा पॉइंट मिल गया? y। x और y दोनों पॉइंटों की वैल्यू किस में रख दो? 3 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल भी ऐसी ही सेम एग्जाम्पल है, वो भी करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 32, एक 32 का, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन है 32 का, और देख लो, ठीक है ना। 32 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये दो कर्व है हमारे पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9p इंटू 9 माइनस y, ये फर्स्ट है, एंड और सेकंड हमारे पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू
y प्लस 1 और दोनों कैसे कट करती है भाई, राइट एंगल पे कट करती है, तो इनके भी स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, यही आएगा। बोलो, राइट एंगल पे कट करती हैं। पहले दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, पहले पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। देखो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू p इंटू वाई प्लस 1 पुट कर दो फर्स्ट में, एक्स स्क्वायर दोनों के बराबर है, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू पी वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है अभी, पी वाई प्लस पी, पुट इन फर्स्ट, यहां पुट कर दोगे पी वाई प्लस पी दैट इज इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई करो 81p और -9 पी वाई, पी वाई इधर ले आओ 9 पी वाई, तो पी वाई प्लस 9 पी वाई इज इक्वल टू 81p और ये p इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का p, कितना होगा भाई 9 प्लस 1 10p इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 81 माइनस 1 80p, p से p कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई भाई 10 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये y की वैल्यू 10, ठीक है ना, y की वैल्यू हमें मिल गई 10, ये आप यहां पुट कर दो y की वैल्यू 10, ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, भाई y की वैल्यू 10 यहां लिखोगे, पॉइंट्स तो निकालना ही है, y की वैल्यू 10 यहां लिखोगे आप, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, x की वैल्यू मिल जाएगी, 10 नहीं 8 आएगी, 10 नहीं 8 सॉरी भाई, 0 से 0 कैंसिल, y की वैल्यू 8, ये 8 आप यहां पुट कर दो, ये सिंपल रहेगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें पुट कर रहा हूं ये, इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह 8 लिखा तो 8p प्लस p, कितना हो गया भाई 9p, ठीक है, और x इज इक्वल टू रूट 9p दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, 9 भाई रूट से निकलेगा तो 3 और रूट के अंदर कौन रह गया p, रूट के अंदर कौन रह गया p, तो ये है हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए भाई, पॉइंट्स हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे, एक तो प्लस का रूट 3 एक्स है भाई रूट 3p प्लस का और y 8, और सेकंड है भाई माइनस का रूट 3p और 8, ठीक है ना, एक हमें तो p की वैल्यू निकालनी है, तो एक पॉइंट के ऊपर निकाल देते हैं, ये तो हमने दोनों को सिंप्लीफाई किया है, बस सिंप्लीफाई करके ना x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है, पॉइंट्स निकाल दिए। अब भाई क्या लिखेंगे, स्लोप लिखेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर। अब स्लोप सबसे पहले का स्लोप लिखते हैं, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू क्या है ये देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करता भाई 81p और माइनस का 9py, इसका 2x हो गया अभी डिफरेंशिएशन, स्लोप ये 0 हो गया, 81p इट इज कांस्टेंट फॉर x 0 माइनस का 9p एज इट इज, और y का भाई dy बाई dx। अब बताओ मुझे dy बाई dx को मैं m1 का नाम देता हूं, dy बाई dx क्या है भाई 2x अपॉन माइनस का 9p, या अच्छा x की वैल्यू पॉइंट्स के ऊपर लिखेंगे, तो x की वैल्यू है भाई रूट 3p, यहां लिखो 2 रूट 3p अपॉन माइनस का 9p, p से p कैंसिल, ये आ गया बेटा माइनस का रूट 2 रूट 3 अपॉन 9, m1 आ गया स्लोप नंबर फर्स्ट। ऐसे ही m2 भाई इसका डिफरेंशिएशन सेकंड का, यहां से m2 लिखेगा, करो डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू p और y का हो गया भाई dy बाई dx और p का 0, ठीक है। अब dy बाई dx को मैं m2 का नाम देता हूं dy बाई dx दैट इज इक्वल टू, ये p का आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में 2x अपॉन p, तो x की जगह क्या लिखेंगे भाई, x की जगह लिखेंगे 3 रूट p था, यहां पे मिस्टेक कर दी भाई, x की जगह 3 रूट p था, 3 मल्टीप्लाई बाई रूट p, ठीक है ना, तो ये p नीचे आ जाएगा, ये फिर मिस्टेक होगी 2 3 जा 6 अपॉन, ये 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं, क्या आएगा भाई माइनस का 2 अपॉन 3 और रूट नीचे वाले पे आ जाएगा, रूट p पे आ जाएगा, राइट। ये यहां लिखो, x की जगह लिखेंगे भाई क्या लिखेंगे 3 रूट p अपॉन ये p और, ठीक है ना, बस थोड़ा ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा भाई 6 और ये रूट p फिर नीचे वाले पे आ जाएगा रूट p, सेम बेस है ना, तो नीचे वाले पे आ जाएगा, ये आ गया हमारा m2। और दोनों कैसे कट करते हैं, परपेंडिकुलरली कट करते हैं, तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, m1 बताओ भाई माइनस का 2 अपॉन 3 रूट p, m2 क्या है भाई 6 अपॉन रूट p और इज इक्वल टू -1, राइट। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 2 जा 6,
ठीक है, तो 2 टू जा 4, 4 अपॉन दिस इंप्लाइज भाई रूट पी को रूट पी से करेंगे तो पी और इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 4 आ गया, तो पी इज इक्वल टू 4। बस ये थोड़ा ध्यान देंगे इधर है, मिस्टेक नहीं करनी है। ओके